चलिए भाई, गुड इवनिंग। अब आ रही है आवाज? चलिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ कि आज हमारा ये फिफ्थ पार्ट है। हम इसके पहले 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। और एलसीएम एचसीएफ का जो एलसीएम वाला पार्ट है, ये जो एलसीएम वाला पार्ट है, ये जो एलसीएम वाला पार्ट है, आज आपका क्या हो जाएगा, खत्म कर देंगे हम एलसीएम वाला पार्ट को। जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं एलसीएम के, आज हमारा ये फिनिश हो जाएगा। चलिए, क्या आप सब रेडी हैं इस पार्ट के लिए? जल्दी से बताइए फटाफट। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। आप जैसे शेयर करोगे, बहुत सारे लोग आपको नए मिलेंगे यहाँ पर। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारे पहला क्वेश्चन है। देखो, इसके पहले मैं आपको आज मैं काउंट कर रहा था, तो 4 क्लासेस के लगभग लगभग 41 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। आज कहीं ना कहीं हम ये 42वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 4 क्लासेस के माध्यम से 41 क्वेश्चन मैंने डिस्कस आपको करवा दिए हैं, और आज हम ये 42वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखें कि भाई 12, 16, 18, 20 और 25 छोटी छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, लेकिन x जो है वो 7 से विभाज्य है। x में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आपका आएगा, जरा बताइए। आज की शुरुआत इस एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ है। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो यार देखो, जब क्वेश्चन यहाँ आप भैया थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा बेटा, ये सोल्व करना पड़ेगा। आप इसमें ऑप्शन से नहीं ले सकते। आपको बेसिक अप्रोच पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। चलिए, देखिए कहानी क्या है। क्या जब 12, 16, 18, 20 और 25 को छोटी से, देखो पहले तो आप निकालो एलसीएम किसका। 12, 16, 18, 20, 25 का आप एक एलसीएम लो, और हर कंडीशन में आपको 4 चाहिए शेषफल के रूप में। जो रिमाइंडर 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 आपको चाहिए 4, तो 4 आपको चाहिए रिमाइंडर, तो प्लस कर दोगे आप 4। ठीक है, तो भैया इनका एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम सर 25 तो कम से कम मान लें, और 20 का इसमें 5 है तो 4 यहाँ मान लें, 18 का इसमें 2 है तो आप यहाँ 9 मान लें, 16 का इसमें 4 है तो आप 4 इसका फिर मान लें, और 12 का इसमें 4 भी है और 3 भी है, तो लगभग लगभग 9 चौके 3600। 3600 भैया इसका एलसीएम है। 3600 इसका क्या है, एलसीएम है। तो ये आपका एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बन गया। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मान लो इसको मैं 3604 लिखता हूँ, 3604 लिखता हूँ, तो आपका ये 7 से विभाज्य होना चाहिए। ये 7 से विभाज्य होना चाहिए। 7 का भाग दोगे आप, 7 पंजे 35, 7 कम 7, ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो आपको कुछ ना कुछ इसका मल्टीपल रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ भैया इसका मल्टीपल आपको रखना पड़ेगा। तो आपका अब ये संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर ये होता 35, ये होता अगर क्या, ये होता आपका 35, 7 तो 7 से कट जाता। 7 का जरा आप भाग दो 3600 में, भाई कितनी बार जाएगा? आप कहें कि सर 7 पंज 35, अगर ये होता 3500 के तो बात बन जाती। अब इसमें 100 के और एक्स्ट्रा है, तो चलो 97, तो 98 के और लिख लो, और ये 2 के प्लस 4 बटे 7। क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो 7 से आपका ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, ये 2 के एक्स्ट्रा है। अब आप ये देख लो कि यार मैं यहाँ पर क्या मान रखूँ, के का मान क्या रहेगा, 7 से कट जाए। अगर के का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 8 नहीं कटेगा, 3 रखो, 6 4 10, 4 रखो, 4 दूनी 8 12, 5 दूनी 5 दूनी 10। हाँ, अगर आप के का मान रखोगे 5, तो 5 दूनी 10 और 4 14, 7 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि के का मान जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है, अगर के का मान 5 आएगा, सोचो अगर के का मान 5 आएगा तो 3600 इंटू 5 प्लस 4, 36 पंजे 180,
तो 18,004। क्या पूछा है आपसे, एक्स में 1000वें स्थान पर क्या, 1000 प्लेस कौन सी होगी। तो अब देखिए भैया, 1000 प्लेस की बात आ चल रही है, तो इकाई, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार मतलब 1000वें स्थान पर क्या आ रहा है, 1000 पे क्या आ रहा है, तो 1000 पे आ रहा है 8। तो ये हमारा 8 होगा आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये कितना आएगा, 8 आएगा। ये वाला होगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए, 8। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बेसिक से डील करना था। जिन लोगों ने बेसिक पर अच्छी कमांड की है वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, जरा वापस से पुराने दोबारा से इस क्लासेस को आप जरूर देखें। ठीक है, पिछली क्लासेस को भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और बताइए, क्या आगे बढ़े। किसी भी व्यक्ति को अगर समझ में कम आया है, क्लास को आप वापस देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, जरूर आपको समझ आएगा मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट, ये बनाइए। बता दें कि एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 10 शेष बचता है और 31 का एक गुणक भी है। एक्स को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो मुझे लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा ऐसा ही है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन जरूर बनाना। और क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन मेरे को आप कमेंट करके भेजना है। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मेरे को भेजना है। ठीक है, चलिए, उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 तथा 36 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना आपका शेषफल बचता है और जो 7 से पूर्णतः विभाजित भी है। बताइए जरा इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर भी क्या करना है आपको बेटा, ये जो एलसीएम लेना है किसका, 16, 24, 30 और 36 का लेना है एलसीएम। ठीक है, माइनस आएगा के। यहाँ पर देखो क्या आता है के का मतलब क्या है, इनका डिफरेंस। सर डिफरेंस है 8 का। देखो इनका डिफरेंस 8 का, तो 8 यहाँ पर आएगा। ठीक है, बस। तो आप इनका लो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा बोलो, बताओ, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। देखो 36 तो आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, 36 तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, ये 30। 30 में आप देखोगे आपको यहाँ 6 दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, ये 5 भी इसका आ जाएगा। 24 का इसमें आपको 12 दूनी 24, 12 30 36, 12 दिख रहा है, इसमें 2 नहीं है, 2 और लेके आओ। और 16 का इसमें देखो 4 आपको यहाँ दिख रहा है और 2 8 दिख रहा है, इसमें आपको 2 की कमी और लग रही है, 2 और ले आओ। 5 दूनी 10 दूनी 20, 36, 720 एलसीएम आ गया है। तो ये तो आपका एक मिनिमम नंबर होगा। नंबर कुछ आपको इसका मल्टीपल रखना पड़ेगा। अगर मैंने 720 ही रख दिया तो 712 जो आएगा वो 7 से नहीं कट रहा होगा, 7 से कटना जरूरी है। तो 7 से कैसे काटोगे, अगर देखो ये 700 भी होता तो काम चल जाता। अब अच्छा 20, 7 दूनी 14 के होता तो काम चल जाता। कितना, 6 के एक्स्ट्रा बच रहा है, माइनस के 8 बटे 7। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 6 के एक्स्ट्रा है। के का मान क्या रखूँ मैं, अगर मैंने मान लो यहाँ 1 रखा तो कम तो चलने वाला है नहीं, 2 रखोगे, 6 दूनी 12 माइनस 8, 6 ती 18 नहीं चलेगा, 6 के 24, 24 माइनस 8 कितना होता है भैया, 24 माइनस 8 कितना होता है, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्योंकि 16 का नहीं कटेगा। अब 6 पंजे 30 माइनस 8 कितना होगा, 22, नहीं कटेगा। 36 माइनस 8, देखो 36 माइनस 8 कितना होगा, 28। देखो अब आपका 7 से कट रहा है। अगर के का मान आप यहाँ 6 रख रहे हो तो छकना के 36 माइनस 8, 28 7 से कटा, क्यों के का मान क्या आएगा, 6 आएगा। अगर के का मान 6 आएगा तो 720 इंटू 6 माइनस 8, तो 4312 ये आपकी संख्या होगी जो 7 से बकायदा कट रही होगी। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे, अंकों का योग पूछा है बेटा। अंकों का योग बताओ क्या होगा, तो 4 + 3 + 1 + 2, 4 3 7 8 और 2 10।
तो जितने लोगों का आंसर 10 आ रहा है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखो जिन्होंने बेसिक पे काम किया है ना वो व्यक्ति जीत जाएगा। जो बेसिक्स पे फोकस करता है वो कहीं भी रुकने वाला नहीं है। जो सिर्फ ट्रिकों के पीछे भागते हैं वो उन्हें दिक्कत आती है। देखो ट्रिक जिंदगी में कुछ नहीं होती, मैथ्स में ट्रिक कुछ नहीं होता भाई। सब चीजें क्या होती हैं, हमें कॉन्सेप्ट को ही हम ब्रीफ कर लेते हैं अगर वो ब्रीफ हो पा रहा है। ठीक है भाई, प्रदुम पाठक, चंदन, निकिता, आशा, मिलन, हर्ष, वंश, सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं भैया। कुछ मैं आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम में घंटियां वाले क्वेश्चंस बताते हैं, घंटियां वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा घंटियां वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। जैसे हम ये कहें, जैसे हम ये कहें कि यार एक स्कूल है, तो एक स्कूल मान लो ए है। ठीक है, इसमें जो घंटी है वो हर 6 मिनट में बजती है, हर 6 मिनट में, हर 6 मिनट में बजती है। और एक स्कूल मान लो बी मान लो, इसकी घंटी जो है हर 8 मिनट में बजती है, हर 8 मिनट में बजती है। ये कहानी है। ठीक है, इनकी घंटियां हर 6 मिनट में बजती हैं, इनकी घंटियां हर 8 मिनट में बजती हैं। तो कहीं का देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम ये कहें क्या इसकी घंटियां कब कब बजेंगी, मान लो 10 बजे, चलो 10 बज रही मान लो, अब 10 बजे दोनों घंटियों को स्टार्ट किया, तो ये घंटी कब बजेगी? सर ये बजेगी कहीं ना कहीं पहले बजेगी 6 मिनट बाद बजेगी, अगली बार बजेगी 12 मिनट पर, फिर 6 बाद 18 बजेगी, फिर 24 बजेगी, फिर 32 बजेगी। इस प्रकार से बजती चली जाएगी। ठीक है, और ये बजती है हर 8 मिनट में। तो ये बजेगी 8 मिनट में बजेगी, फिर बजेगी 16 मिनट में बजेगी, फिर बजेगी 24 मिनट में बजेगी। इस प्रकार से ये भी बजती चली जाएंगी। तो आप देखोगे कि दोनों घंटियां, अगर हम ये देखें कि दोनों ऐसा कौन सा समय होगा ये दोनों घंटियां एक साथ बज रही होंगी, तो आप ये कहोगे सर 10 बजकर 24 मिनट ऐसा होगा जब घंटियां एक साथ बज रही होंगी। देखो ये वाला, तो कहीं ना कहीं जब एक एक साथ बजने की जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, हमें इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। तो जब भी घंटी वाले क्वेश्चन आए और एक साथ बजने वाली बात आए तो हमेशा हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखो जरा ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बना के दिखाओगे, सभी लोग फटाफट जल्दी से। देखो 5 घंटियां हैं, तो आपको एलसीएम लेना है किसका, 3, 5, 8, 9 और 10 का। तो इनका भी एलसीएम क्या आएगा, ये सब सेकंड में है, इनका एलसीएम क्या आएगा? सर 10 तो कम से कम मान ही लो, फिर 9 भी मान लो, 8 में 2 आ गया, सर 4 तो मान लो, 5 दिख गया, 3 दिख गया, 9 36 10 360। तो 360 सेकंड, मतलब ये पांचों घंटियां कब एक साथ बजेंगी? सर 360 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, हर 360 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। तो ये आपसे ये पूछा है 360 सेकंड का मतलब क्या होता है। अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दो भैया, तो ये बनेंगे 6 मिनट। सर ये घंटियां जो होंगी हर 6 मिनट में एक साथ बजेंगी। आंसर क्या आएगा, 6 मिनट आएगा। और मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों का आंसर 6 मिनट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है भाई, इन सब का आप एलसीएम लें और आंसर कितना आएगा, 6 मिनट आएगा। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, श्वेता शर्मा जी का भी आंसर आ गया है, अंजलि कुशवाहा का भी आया है, और देखें तो आशा चोपड़ा का भी आया है, बंस श्रीवास्तव और चंदन सिंह का भी आया है, पटेलिया जी का भी आया है, प्रद्युमन पाठक का भी आंसर आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आप सभी लोगों को ये नया टाइप समझ आया कि नहीं है, बताइए फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या आपको नया टाइप समझ में आया है कि नहीं आया है। तो जब घंटिया वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है भाई,
चलिए अब चलते हैं आगे। बताइए। 6 घंटियां हैं जो कि 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा किया। देखो भाई, 3 4 6 7 8 वाली बात है, और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ये कहानी है। इन सबका लो आप एलसीएम, तो कम से कम 12 तो मान ही लो। 8 जो है इसमें आपको 4 तो दिख रहा है, 2 और में ले लो, यहाँ से 7 आ जाएगा भाई। 6 आपको इसमें दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो भैया इसका एलसीएम जो है कितना आया है, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 दूनी 28, 14 कम 14 तो 16, 168। 168 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये फिर से वापस से बजेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोगों का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, ये घंटियां वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, और अभी आप देखोगे आने वाले जो रेलवे के एग्जाम है, आपका वर्ग 3 का एग्जाम है, तो एलसीएम आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएससी के भी फेवरेट क्वेश्चंस हैं भाई ये। तो ये घंटी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत मत करना। वेरी गुड प्रियांशी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। राहुल भील और सुमित यादव का भी आंसर बन रहा है। चलिए, तो हमारा सुमित यादव भी यहाँ पर उपस्थित है भाई। नेक्स्ट, ये बताइए। फिर आपके पास एक घंटी, फिर घंटी वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, और आप बनाएं। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से। आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को, बनाएं। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं। वे समय बताइए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको फिर इनका एलसीएम लेना है बेटा। एलसीएम लेना है आपको, 48 और 72 और 108 का आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, 48 72 108 का लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो भाई यहाँ का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, देखो 108 तो कम से कम मान लो। 72 को आप देखोगे, 36 दूनी 72, 36 36 तो दिख रहा है, दो आपको चाहिए एक्स्ट्रा। 48 का 12 9 108, और 12 चौके 48, दो आपको पास एक्स्ट्रा और चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 108 तो आप कैसे कैसे आ गया, 72 एक्चुअल में क्या होता है, 36 दूनी 72 है, तो 36 थी 108 तो ठीक है, दो और आ गए यहाँ पे। 48 क्या होता है भैया, होता है आपका 48 क्या होता है कि 16 थी 48, 16 आपको देखने को मिलेगा नहीं। आप यहाँ पर देखें 8 से तो आपका 4 चौके 16 मान लें, ये मान लो। तो आप इसको ऐसे देखोगे ना बेटा, इसका देखोगे, देखो तो 4 तो आपको दिख रहा है। देखो 4 3 ये 12, 12 9 में 108 दिख रहा है, लेकिन 4 का सब एक दो दिख रहा है, एक दो और ले लो। तो 2 दूनी 4 8 32, 432 सेकंड, ये आएगा आपका एलसीएम। तो हर 432 सेकंड के बाद क्या होगी, ये बजेंगी। हर 432 सेकंड के बाद में क्या होंगी, ये एक साथ बजेंगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, कि आप अगर 10 बजे बीप करती हैं तो समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे। तो देखो, अगर 10 बजे की हम बात करते हैं, 10 AM की बात करते हैं, तो 432 सेकंड का मतलब क्या होता है, देखो 60 60 सेकंड कितने मिनट बन जाएंगे, लगभग लगभग आप देखोगे तो 7 मिनट बन जाएंगे। 420 तो ये हो जाएंगे, मतलब 420 सेकंड प्लस 12, तो यहाँ से बनेंगे 7 मिनट 12 सेकंड। तो भैया 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड, ये आपका होगा आंसर। तो जितने भाइयों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है।
कि हर 432 सेकंड बाद बजेगा। जब 432 सेकंड का मतलब होता है 420 प्लस 12, 420 का मतलब होता है 7 मिनट प्लस 12 सेकंड। क्या सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं? बताइए जरा फास्ट, और कमेंट मुझे करके आप दिखाइए। सर दो कहाँ से लिया बेटा? दो यहाँ से लिया ना आपने, इसमें से दो लिया है। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। सर 12 कैसे आया? देखो श्वेता जी, ऐसा है 12 कैसे आया ये? बेटा 12 कैसे आया, देखो 432 सेकेंड है, 432 सेकेंड है बेटा। देखो आप अगर इसको देखें तो 420 प्लस 12 इसको लिख सकते हैं, 420 प्लस 12 432, और ये यहाँ भाग दोगे ना बेटा तो ये आपका आएगा 7 मिनट, और ये 12 सेकेंड आपका क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए, क्या अब ये क्लियर है क्या? बताइए, आप बताइए क्या क्लियर है क्या? 432 सेकेंड का मतलब होता है 7 मिनट 12 सेकेंड। ये आप 432 में जब 60 का भाग दोगे ना, 60 का भाग दोगे तो ये 7 बार जाएगा, तो 7 मिनट जो बचेगा एक्स्ट्रा वो 12 सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन फिर आ गया है, बनाइए। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड आलिया, आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। 12 बेटा एक्स्ट्रा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं आपको दिक्कत नहीं आए। और जैसा मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, उसी प्रकार से मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, एक एक टाइप आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ से फुल कंटेंट आपको दे पाऊँ, आपको कहीं और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, ये मेरा सोचना है। ठीक है, आप भी मेहनत करें और पढ़ें। 4 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा गया है। बताइए जरा। तो जरा आप भैया एलसीएम भी लें, कि सर एलसीएम जो लोगे आप, वो 24, 36, 48 और 64, इनका लो आप एलसीएम। तो यहाँ से आप देखोगे कि भाई कम से कम इतना तो मान लो एलसीएम। 48 जो होता है वो 16 ती होता है, 48 16 आपको दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा। 36 का आप देखोगे बेटा तो 3 तो आपको ये आ गया, अब 3 तो आपका ये आ गया, 12 बचा। 12 का आप देखो इसमें 4 तो दिख रहा है, 3 और चाहिए कम से कम आपको। 24 तो दिख ही रहा है आपको, तो 3 3 9, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एलसीएम है कि इतने सेकंड में वो कहीं ना कहीं एक बार बजेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सर 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार कोई घंटी जो है 5 मिनट में एक बार बजती है, तो 10 मिनट तो भैया बताइए 20 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। हम लोग क्या करते हैं सर, भाग देते हैं, हम कहेंगे सर 4 बार बजेगी। हम ऐसे ही तो करके देखते हैं, भाग दे के, नहीं देखते क्या? तो आप जरा यहाँ पर देखें, तो भैया 7 घंटे 12 मिनट में, 7 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या है, 7 घंटे 12 मिनट को जरा आप चेंज करें सेकंड में, सबसे इसको सेकंड में आप चेंज करें, तो 7 घंटे 12 मिनट को देखो, अभी हमने देखा था, और 12 मिनट, तो ये आपका कितना हो गया, 420 प्लस 12, 432 मिनट हो गया। कितना हो गया, 432 मिनट। तो 432 मिनट इंटू 60, क्योंकि अब हो गया ये सेकंड, अब हो गया ये सेकंड, 432 गुणा 60, और जरा इससे आप भाग दें, इससे आप भाग दें। जब आप भाग दोगे इसमें तो देखो 8 × 64, 8 × 32, नहीं 8 × 5 = 40 और 8 × 32, और भी भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, ये जाएगा आपका 15 बार।
3 से भाग दोगे ये जाएगा 5 बार, 3 दूनी 6 नम्मे 54, तो गया 45 बार। तो भैया 45 बार आपका क्या जाएगा, भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा बेटा, 45 बार भाग जाएगा। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, निकले हैं। देखिए यार, आप अगर आप पहली बार, साथ हो सकता है कि आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, ये ठाकुर बी रघुवंशी जी जो हैं, आप एक काम करना रघुवंशी जी, सबसे पहले मेरी पहली जो क्लास है, आप पहली क्लास को जरूर देखना। मैंने पहली क्लास में समझाया है कि हम जल्दी से एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सत्येंद्र रघुवंशी जी, आपको परसेंट नहीं आती वो सिखा दें, बिल्कुल आपको परसेंट भी सिखाएंगे, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो आप जरा बेटा ये भाग दोगे तो ये 45 बार निकल के आ रहा है, लेकिन ध्यान रखें आप मेरी एक बात को समझें, क्योंकि एक बार बेटा इसमें एक्स्ट्रा होगा और आंसर कितना आएगा, 46 आएगा। अब सर ये एक्स्ट्रा क्या होगा, क्योंकि पहली बार जब घंटियां चालू हुई हुई थी, पहली बार जब घंटियां आपकी बजी होंगी तो सारी घंटियां पहली बार साथ साथ बजी होंगी, तो जिसमें जो एक काउंट नहीं हुआ है वो हमने इसमें एक काउंट किया है, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में घंटियां चालू हुई होंगी सब एक साथ बजी हैं, तो इसके बाद 45 बार और बजेंगी वो, इसलिए आंसर क्या आएगा, 46 आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ऐप पर सिखा दूंगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने के बाद मैं आपको ऐप पर मिलने वाला हूँ, मैं कंटिन्यू ऐप पर क्लासेस लूंगा, ठीक है। वहाँ आपको सब कुछ सिखा दूंगा भाई। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें भैया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मोस्टली लोग गलतियां करते हैं, इसमें 45 आंसर लगा देते हैं 45, तो इसका आंसर 45 नहीं होता है भैया, 46 होता है। और मैं इतने लोगों को देख रहा हूँ, सभी लोगों ने 46 आंसर दिया है। अच्छा लगा ये देखकर कि आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ए बी सी एक ही समय पर वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, बी 360 सेकेंड 8 सेकेंड में करता है, सी 198 में करता है। आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। कुछ नहीं करना बेटा, वही काम है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है 252 और 308 और 198 का, बस। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब एलसीएम आप जितनी जल्दी लोगे उतना जल्दी आपके लिए ठीक रहने वाला है। और मैं देख पा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर, तो ज्योति मीना है, देवेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, ये सब बी आंसर लगाने लगे हैं। क्या भाई बी आंसर करेक्ट है, बाकी लोग भी बताएं, अपना आंसर दें। मुझे उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। सभी लोगों को एलसीएम लेना जरूर आता है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आपका सेकंड में आएगा उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बताइए जरा, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताओ भाई। चलिए मैं काट के बता देता हूँ आपको। देखो इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 308, कम से कम आप 308 तो ले लें, 308 तो ले लें, ये तो आपने ले लिया। अब 292 जो है, क्या बचा है। देख 292 का क्या है कि इसमें होता क्या है, ये होता है 4 छंगे 24 और 4 तिये 12, मतलब 4 तो इसमें आपको दिख रहा है। अब 4 दिख रहा है, बचा क्या, 7 और 9, तो 7 भी दिख रहा है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, इसमें कहीं पे भी 9 नहीं है, बस इसमें आप 9 और ले लो बस। अब आता है 198, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तो इसमें दिख गया, 22 बचा, 22 का 2 भी इसमें दिख रहा है और 11 भी इसमें दिख रहा है, तो 198 पूरा इसमें दिख रहा है, तो 9 8 72, मतलब कुल मिलाकर बेटा ये आपका एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। अब भैया अब देखा है क्या, कुछ नहीं करना। क्या इसको जो सेकंड दिए हैं ये क्या है अभी, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये क्या है, सेकंड है।
ये क्या है, ये सेकंड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो आप 60 से भाग दे दो। ठीक है, 4 से काटा, 4 15, 4 सत्ते 28। ठीक है, 3 से काटा, 3 5 15, 3 तिये 9, तो 30 आते 21 की एक, 30 आते 21 और 2 23, 5 छके 20, 5 छके 30 और 1/5, ये आंसर आएगा। तो 46 मिनट तो ठीक है। और ये लिख रहा है ना 1/5 जो है, इस 1/5 को जरा आप चेंज करें मिनट में, सॉरी सेकंड में चेंज करें, सेकंड में, तो क्या आएगा, 12, 12 सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा डी। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आएगा डी। तो जितने लोगों का आंसर डी आएगा वो करेक्ट है। राजेश काजले जी जो हैं, आपके पास पेन कॉपी नहीं है भाई, पेन कॉपी कहाँ चले गए आपके? पेन कॉपी तो लेके बैठो यार, पेन कॉपी तो लेके आओ मेरे भाई, बिना पेन कॉपी से कैसे थोड़ी पढ़ाई होगी आपकी है। ठीक है, देखिए यार, पढ़ना है अच्छे से आप पढ़ें, आप मेहनत करके पढ़ोगे, समय आपका निकल रहा है, बढ़िया से पढ़ाई करें यार। हम्म, आप पूरा टॉपिक आप मेरे माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ें आप। मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये देखें क्या हमें सर ने जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, सर ने हमें इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि अब कोई भी क्वेश्चन हमें दिखेगा हमसे बन जाएगा। और मैं, आप देखो ना, मैं 49वां क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आज, एलसीएम का 49वां क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। जैसे मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, बेसिक बेसिक मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए भाई, जो स्पाइडरमैन साहब हैं, बेटा शॉर्ट कुछ नहीं होता है, शॉर्ट क्या है, अगर मैं ज़्यादा शॉर्ट करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सब डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी कर रहे हैं कैलकुलेशन। मैंने कुछ नहीं किया, देखो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, और इस एलसीएम में मैंने 60 का भाग दिया और कुछ नहीं किया, इस एलसीएम में 60 का भाग दिया। और एलसीएम जल्दी कैसे लेते हैं ये मैंने सिखा चुका हूँ, पहली क्लास आप देख लीजिए मेरी एलसीएम एचसीएफ की, आपको समझ आ जाएगा। ओके राजेश, लाइट नहीं है, बहुत बढ़िया बात, आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप देखते रहें। तो राजेश आप कहाँ से हैं? राजेश जो लिख हैं वो बताइए, आप कहाँ से हैं, किस जगह से आप क्लास को देख रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं करना आपको बेटा, इनका एलसीएम लेना है, इस एलसीएम में 60 का भाग देना है, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो एक बार और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जरा बताइए। जी अंजलि जी, मैं तो तेज ही बोलता हूँ और मेरी आवाज़ बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर आ रही है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में दिक्कत हो थोड़ी बहुत, मोबाइल को आप दोबारा से बंद करके वापस चला लें। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल लगा हुआ है, ये मैं आपकी क्लास चल रही है इसमें बाकायदा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है भाई इसमें अब? ठीक है, कोई समस्या भैया इसमें? अब देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। क्या है, 24, 36, 40 और 48। एलसीएम, आप आपके इस मोबाइलों के भैया स्पीकर को थोड़ा सा, और स्पीकर थोड़ी सी बेटा आवाज़ बढ़ा दें, आपको आ जाएगी आवाज़ क्लियर। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 48 तो कम से कम मान लो, 40 का भैया क्या है 8, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 36 का 16 3 48, नहीं यार 12 3 36, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 24 आपको दिख रहा है, 5 3 15। ठीक है, इतना काफ़ी, ये सेकंड आपका आ जाएगा। देखो एलसीएम जल्दी कैसे लेते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 1 घंटे में भी कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में पूछा बेटा, 1 घंटे को, 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, बस आपको ये करना है और आप इससे भाग दें, क्योंकि हर हर इतने सेकंड के बाद बचती हैं वो। तो 12 5 60, 12 चौके 48, 5 चौके 20, 30 60। ठीक है, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 बार। देखो यहाँ पर लिखा है T0 की स्थिति गिनती नहीं है, तो स्टार्टिंग टाइम को नहीं माना है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 5 सेकंड आएगा। ठीक है,
शिव कुमार मीना जी कह रहे हैं अपने अपने मेथड से एलसीएम लो सभी। वेरी गुड, मैंने एक मेथड बताया है, अपना मेथड। ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए बताइए, किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो जरा मुझे बताएं फटाफट। देखो यार, 2 बार 60 इसलिए आया है, ये पूछा गया कि एक घंटे में मतलब एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर 60 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, इसलिए हमने 2 बार 60 लिखे हैं। तो एक घंटे में कुल मिला के 3600 होते हैं सेकेंड। एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, ठीक है भैया। श्वेता शर्मा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से कम करने पर 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाज्य हो, बताइए। बताइए जरा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से कम करने पर, देखो आपको ऐसा नंबर ज्ञात करना है, एक संख्या है, इसको अगर 5 से कम कर दें तो जो आपका आंसर बचेगा वो कहीं ना कहीं 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाज्य होगा। अब ये जो संख्या है वो क्या है, वो सर एलसीएम है। क्या है, इनका एलसीएम है। अब इनका एलसीएम से क्या हुआ, कम से कम 28 तो मान लें, 7 का इसमें 7 दिख गया, 3 नहीं है, 18 का इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है बस, 6 का 2 दिख रहा है, इसमें आपको 3 की कमी और खिल रही है और कुछ नहीं। 16 का आपको इसमें 4 दिख रहा है, 4 की कमी और खिलेगी, 12 आपको पूरा पूरा दिख रहा है। तो आपका ये एलसीएम आ गया, मतलब 28 थी ये 84, और 4 थी ये 12, 12 × 4 = 48 की 8, हासिल 4, बट्टे 96, 400। सर 1008 क्या आया, इसका एलसीएम आया। मतलब जो एक्स होगी वो क्या होगी, 1008 प्लस 5, तो आपका आंसर आएगा 1013। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है। और मैं देख रहा हूँ सारे लोग बी आंसर दे रहे हैं। शुरुआत की है यहाँ पर मिलन ने। मिलन ने सबसे पहले आंसर दिया है 1013। बहुत बढ़िया, चलिए। वो संख्या आपकी एक्स है जो पूछी गई है, -5 करने से जो उसका एलसीएम नंबर जो बचेगा वो इन सबसे डिवाइड होगा, मतलब ये एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 1013 आएगा। यहाँ लिखोगे एक, सॉरी एलसीएम 1008 आएगा, यहाँ लिखोगे 1008, 5 इधर आया तो 1013 हो गया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जरा ये बनाइए, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें 27, 18, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो एक बार आपको एलसीएम लेना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास पहुंचना है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल भाई, प्रणाम, आप लेट हो गए आज। जरा अपना नाम थोड़ा सा यार बताया, अच्छे से लिखा करें। जैसे आपने लिखा है मोटिवेशनल स्टडी, तो भाई आपका नाम मैं क्या जानूं, आपको मैं क्या किस नाम से संबोधित करूं। तो कम से कम अपना नाम तो आप अच्छे से रखें यार, अच्छे से लिखें। हाँ, चलिए। आप ये देखो कि यार कोई संख्या, देखो एलसीएम निकालने जाओगे तो सबसे अच्छा क्या है, कोई संख्या अगर 27 से कट रही है, कोई संख्या अगर 27 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी, और 9 का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 और 7 16 नहीं कटेगा। ठीक है, 9 7 16 17 एक नहीं कटेगा, 7 16 3 19 ये भी नहीं कटेगा। जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आंसर देने लग गए हैं। सबसे पहले राजेश ने आंसर दिया है, फिर मिलन ने आंसर दिया है। ठीक है, और आलिया भी आंसर दे रही है। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना था बेटा, हम आराम से नंदिनी का भी आंसर आ गया है, हम लोग आराम से विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
जो कोई संख्या 27 से कट रही है बेटा वो 9 से भी कटेगी, ये बात ध्यान रखना। कोई संख्या अगर 27 से कट रही है बच्चों तो 9 से भी कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट। 1812 को 7, 11, 14 से विभाज्य के लिए उसमें कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए, ये आपसे पूछा गया, बताइए। देखिए 1812 में न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या जोड़ा जाए, जो संख्या जो है, ये जो नंबर आपको मिलेगा, ये जो नंबर मिलेगा, ये नंबर जो है 7, 11, 14 से विभाज्य हो जाए। तो इनका क्या होगा, ये एलसीएम होगा भैया, इनका एलसीएम होगा या एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 14 गुणा 11 इसका एलसीएम आएगा 154, लगभग इसका एलसीएम आएगा 154। तो अगर मैं 154 मानूंगा तो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, अगर ये स्मॉलेस्ट है इसको बढ़ाना पड़ेगा तो इसको मल्टीपल रखना पड़ेगा। अब सर मल्टीपल में क्या रखें, तो आप एक काम करें, अगर आपको इस संख्या को आप इसके पास लेके आए तो लगभग लगभग अगर मैं इसको 10 बार करता हूँ तो 1500 होगा, 12 के लगभग पहुँचोगे आप। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं बेटा, जल्दी देखो, जल्दी कैसे कर पाओगे आप, देखो जल्दी कैसे करोगे, क्योंकि ये नंबर आपको इसका मल्टीपल चाहिए। तो एक काम करें आप, इस 1812 में आप 154 का ही भाग दें, 154 का ही भाग दें। ठीक है, देखते हैं कितनी बार जाएगा। सर एक बार जाएगा। ठीक है, और अब कितनी सर, फिर एक बार जाएगा। कितना एलसीएम बताओ आ जा रहा है, बताइए कितना एलसीएम बच रहा है। सर 18 बच रहा है। कितना बच रहा है बेटा, 18 बच रहा है। नहीं यहाँ कुछ गलती कर दी क्या भाई, 11 में 4 गए तो 7 बचे, और 7 में 5 गए 2 बचे। तो ये बेटा गलती कर दी अपन ने, यहाँ पर देखो जरा, देखिए 7 बचे यहाँ पर, 7 में 5 2 बचे, 27 बचे, ये आया 2। अब लगभग कितनी बार जाएगा बेटा ये, फिर ये लगभग लगभग एक बार जाएगा 154। तो ये बचेगा बेटा 8। ठीक है, 118, कितना बचेगा 118। अब आप देखोगे कि सर 118 में मैं कितना और जोड़ दूं जिससे कि मुझे संख्या इसके बराबर पहुंच जाए, इसके बराबर पहुंच जाए। तो एक काम करो फिर, x का मान जो आएगा वो 154 माइनस आएगा 118, तो कितना होगा, लगभग लगभग होगा 36। तो आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। और देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने आंसर दे भी दिया है, काफ़ी लोगों ने आंसर दे दिया गया है, बहुत बढ़िया। नहीं भाई मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो तो क्या होता है यार, दिन भर क्लासेस रहती हैं तो थोड़ा सा माइंड शांत रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बेटा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ नोटिस ना करें। 1812 में न्यूनतम नंबर जोड़ें जिससे कि इनसे विभाज्य हो जाए। तो न्यूनतम नंबर चाहिए, इसका नंबर मल्टीपल लेके आना पड़ेगा। 154 का आपने भाग दिया, इसमें 118 आया। अब 100 को 118 में कितना और मैं जोड़ दूं कि इतना हो जाए, तो क्या आंसर आएगा बेटा, 36 आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो भैया आज की जो कहानी थी हमारी यही तक थी, और यहाँ पर मैंने आपका जो एलसीएम वाला जो पार्ट है ये मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब कल से पार्ट चालू होगा, एचसीएफ और एलसीएम का मिक्स वाला पार्ट करवाएंगे। कल से पढ़ेंगे हम मिक्स, पहले पढ़ेंगे हम एचसीएफ, फिर पढ़ेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम मिक्स वाला पार्ट। ठीक है, अभी हमने एलसीएम पढ़ा, कल से पढ़ेंगे एचसीएफ, फिर बाद में पढ़ेंगे दोनों का मिक्स पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ठीक है भाई, सभी लोग बढ़िया से पढ़ें, और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सारी क्लासेस आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है भाई, थैंक यू।